हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विथ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 8। ठीक है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स देयर इज अ वर्ड ट्रिगोनो एंड मेट्री। ठीक है। मेट्री मीन्स मेजरमेंट, राइट। ट्री मतलब तीन, गोनो मतलब साइड्स। ठीक है। मतलब जब भी हम तीन साइड वाली कोई भी चीज़ को हम मेजरमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब तीन साइड का मतलब क्या होगा? तो तीन साइड का मतलब है वो एक ट्रायंगल है। क्या है वो? ट्रायंगल है, राइट। सो वी आर गोइंग टू सी सम ऑसम प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट नाउ अभी 10th में इट इज़ only related to right angle triangles, but if you are opting for 11th 12th mathematics, you will be studying various type of triangles using trigonometry. Okay, to make it simple, right now in 8th standard you only have trigonometry, that is of right angle triangle. Okay, so now let's start. What is meaning of right angle triangle? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? सो राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो दूसरे दो एंगल क्या होगा? तो इट इज़ वेरी सिंपल कि जो दूसरे दो एंगल है वो उनका जो सम है वो कैसा रहेगा? दैट विल बी 90। ठीक है, देखते हैं। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइन, जिसमें एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, बाकी दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स से वी आर नेमिंग देम ए, बी एंड सी। नाउ आई नो तुम लोगों ने बचपन से ही एक टर्म सुना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस थियरम। सो व्हाट इज बेसिकली पाइथागोरस थियरम? क्या है ये पाइथागोरस थियरम? सो पाइथागोरस थियरम स्टेट्स दैट एक अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, देन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, व्हाट इज हाइपोटेनियस? तो ए सी जो है दैट इज हाइपोटेनियस लाइन लेंथ ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड कौन सा है? दूसरा है एक ए बी, उसका स्क्वायर, और तीसरा है बी सी, उसका स्क्वायर। ठीक है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थियरम। ठीक है, इसको याद रखना। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसके अंदर दिस विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू अ टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम टी रेशियोज में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोटबुक में इसको लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो सबसे पहले रेशियो का मतलब क्या होता है? तो रेशियो का मतलब है कोई भी दो क्वांटिटी है उसका हमने फ्रैक्शन ले लिया। अगर ए और बी है तो उसका रेशियो क्या होगा? तो ए अपॉन बी, जिसको दूसरी तरीके से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ए इज टू बी। ठीक है, ए रेशियो बी भी इसको कहते हैं। ठीक है। सो नाउ अगर हम रेशियोज की बात करते हैं, सो देर आर टोटल 6 पॉसिबल रेशियोज। किसके बीच में? 3 नंबर के बीच में। लेट्स से 3 नंबर है ए बी और सी। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि ए बी और सी दो तीनों अलग अलग नंबर है, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, ए बी और सी को यूज करके रेशियोज बनाओ, कितने रेशियो पॉसिबल हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम बना सकते हैं ए अपॉन बी, फिर उसका रिवर्स भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकल बी अपॉन ए। फिर ए और बी सिलेक्ट कर लिया, अब वैसे ही ए और सी सिलेक्ट करो, तो दूसरा आएगा, सॉरी तीसरा आएगा ए अपॉन सी अपॉन ए। एंड देन 4 तो हो गए, और पांचवा कौन सा होगा? तो बी और सी बचे हैं, तो बी अपॉन सी एंड सी अपॉन बी। तो ऐसे ये 6 अलग अलग रेशियोज हम बना सकते हैं यूजिंग 3 वैल्यूज। ठीक है, अगर हमारे पास 3 वैल्यूज है वी कैन मेक टोटल 6 रेशियोज। सिमिलरली जब हम क्यों 3 वैल्यू की हमने बात की? बिकॉज अब अगर हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं, लेट्स से इफ आई मेक अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है
उसमें ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल के कितने लेंथ है, तो कितने लेंथ है, तो 3 लेंथ है, ए बी, दूसरा है बी सी एंड तीसरा है ए सी। ठीक है, तो ऐसे टोटल 3 लेंथ्स है। तो उसके 3 में से अगर हम 2 को यूज करके रेशियोज बनाते हैं तो टोटल 6 रेशियो बन सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था ये एग्जाम में, टी एग्जाम्पल में, दैट इज टी रेशियो वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो तुम लोग। ना आगे, तो वैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर टोटल 3 लेंथ होंगे बिकॉज इट इज अ ट्राइंगल। तो उसमें से रेशियो कितने बनेंगे, 3। लेट्स से वी आर मेकिंग रेशियो, तो एक होगा बी सी अपॉन ए सी, दूसरा होगा ए बी अपॉन ए सी। देखो पहले हम 3 बना लेंगे फिर उसके रेसिप्रोकल कर लेंगे, राइट। बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, एंड तीसरा हम ले सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और बाकी के जो 3 होंगे वो इसके रेसिप्रोकल होंगे। तो रेसिप्रोकल मैं दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, तो बी सी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, एंड बी सी अपॉन ए सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, ये टोटल 3 रेशियोज लिए और उसके रेसिप्रोकल कर दिए, टोटल 6 पॉसिबल रेशियो। इसके अलावा कोई 7वां रेशियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम ये 6 रेशियोज की बात करते हैं, फाइन, और उसके अंदर अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि 2 राइट एंगल है, लेट्स से ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक तो 90 डिग्री होगा, दूसरा ये दोनों एंगल सेम है, लेट्स से ये दोनों है 30 और 30। ठीक है, 30 और 30, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए क्या, यस सिमिलर हो गए। सिमिलर होने से क्या हुआ, तो सिमिलर होने से इनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा पाया जाता है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें 30 डिग्री एक है तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। ये सब तुम लोग चैप्टर 7 में पढ़ते हो। ठीक है, क्राइटेरियाज वगैरह। तो ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि अब सिमिलर हो चुके हैं, इनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे, तो जो उनके साइड के रेशियोज होंगे वो हमेशा कैसे मिलेंगे, हमें इक्वल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, इक्वल। तो उसका हमने नाम दे दिया है। ठीक है, तो एंगल ए अभी हमने 30 डिग्री है, बट अभी हम कोई एंगल की वैल्यू नहीं ले रहे, सिर्फ एंगल का नाम ए रख रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं, एंगल ए, क्योंकि हम ए के रिस्पेक्ट में ये पूरा देखने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है एंगल ए। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं कोई भी रेशियो तो हम लिख सकते हैं कि बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में एंगल ए का ये हुआ अपोजिट साइड। कौन सा साइड हुआ, अपोजिट साइड, तो उसको हम स्मॉल ओ से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली ये ए बी वो उसका हो गया एडजेसेंट साइड, मतलब एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, नेबरिंग साइड। ठीक है, उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं, ADJACENT, एडजेसेंट या एडजेसेंट साइड। ठीक है, और राइट एंगल है तो उसके अंदर एक ही हाइपोटेनियस होगा, तो उसको हम AC जो है वो हमारा हाइपोटेनियस रहने वाला है, चाहे एंगल कोई भी है, तो उसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन। साइन एक फंक्शन है और साइन जो हम लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, तो वो हम एंगल ए पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, एंगल ए पे। ठीक है, तो व्हेन वी से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इट इज साइन ऑफ ए। साइन का पूरा नाम होता है SINE, साइन। क्लियर। सिमिलरली जब हम एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड लेते हैं तो उसको हम लोग कॉस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं, फुल फॉर्म है उसका कोसाइन। ठीक है, कोसाइन मतलब कॉस, और जो कॉस है, साइन है, ये किस पे लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है कोई एंगल पे। ऐसे ही खाली नहीं लिख सकते साइन। बात समझ में आ रही है, ये गलत है। सो वी हैव टू राइट साइन ऑफ सम एंगल ए,
अगर बोर्ड्स में सिर्फ साइन लिख के आ गए तो मार्क्स काट देंगे। उसके बाद में BC अपॉन AC, ऑपोजिट अपॉन, एक मिनट, BC अपॉन AB आएगा यहाँ पे। यस ये तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा, मुझे अभी पता चला। यस, तो BC अपॉन AB है तो दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो दैट इज कॉल्ड tan ऑफ एंगल A। tan का पूरा नाम है टेंजेंट। क्या नाम है पूरा? टेंजेंट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट आर साइन ए, ये रहा साइन ए, ये है हमारा कॉस ए, और ये है टेन ए। क्लियर? तो ये 3 है। अब इसके रेसिप्रोकल देख लो। तो साइन का रेसिप्रोकल होगा कोजेक। क्या बोलेंगे उसको? कोजेक। तो दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट एंड वो होता है कोजेक। कोजेक ए। ठीक है, एंगल ए ही लगेगा क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम लोग अभी सब चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, कोजेक का फुल फॉर्म होता है कोसीकंट। क्या होता है? कोसीकंट। तो कोसीकंट है तो ये वाला होगा सेक, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट एंड दैट इज सेक ए। ठीक है, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और ये जो है tan का रेसिप्रोकल दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट या फिर कॉट ए। इसको सीकंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नए नाम है, साइन और उसके रिलेटेड है कोसाइन, टेंजेंट है उसके रिलेटेड है कोटेंजेंट, सीकंट है उसके रिलेटेड है कोसीकंट। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो तुम्हें समझ में आएगा। दैट इज़ चैप्टर 8 पूरा और चैप्टर 9 पूरा, और इन दोनों चैप्टर्स मिला के ऑल एर अराउंड 10 to 16 मार्क्स होते हैं पूरे टेक्स्ट बुक में, पूरे पेपर में। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो लेना है लो, लिख लो, लर्न कर लो। ठीक है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना याद रहेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? कहाँ काम आता है, क्या काम आता है, वो सब हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऑल्सो कॉल्ड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्लियर? फाइन. So this was the basic class regarding introduction of the trigonometry. Also we can say the main part of the trigonometry. ये टेबल बहुत important है, इसको चाहे तुम्हें जैसे लर्न करना है इसको मेमोराइज कर लो अच्छे से। ठीक है, see you in the next class. Bye.